हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नए बिजनेस प्लान के साथ में। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसा यूनिक बिजनेस लेके आया हूँ जो सच में एकदम बिंदास है। दोस्तों, अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप शर्ट का पैंट का बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप बने रहें लास्ट तक हमारे वीडियो में। और दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बिजनेस करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। दोस्तों, उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे आपको करना होता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ आपको जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें और अपने जीवन को ग्रो करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस जो है भाई, ये है गारमेंट्स का बिजनेस। दोस्तों, शर्ट पैंट आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शर्ट पैंट की हमेशा डिमांड रहती है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, क्योंकि इंसान को अपने तन ढकने के लिए शर्ट पैंट की हमेशा ज़रूरत रहती है और ये हर घर की और हर एक एक बच्चा की और हर एक एक आदमी की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बिजनेस आपको किस प्रकार करना, कैसे करना है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ। भाई, मैं ये वीडियो ना, जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी बिजनेस प्लान आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ, तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दिल से हर एक शब्द को बोलता हूँ और सच्चा और सरल तरीके से मैं बोलता हूँ। मेरी वीडियो में झूठ नहीं मिलेगी। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से बोलता हूँ। दोस्तों, क्योंकि हर एक कोई भाई के समझ में आ जाए कि वो किस प्रकार किसी काम को कर सके। तो दोस्तों, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। ये है दोस्तों शर्ट का। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आप अपने घर से कर सकते हैं। आप 10 बाई 10 के कमरे से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्टार्ट करना कैसे? आप मात्र 50,000 रुपये लगा के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इस काम को ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप 50,000 रुपये लगा के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपको शुरू में 2 मशीन परचेज करनी है। सिलाई वाली 2 मशीन लेके आनी है। एक नंबर जो सिलाई करती है, दूसरी नंबर जो इंटरलॉक मशीन होती है। आपने कभी देखा होगा शर्ट के अंदर जो इंटरलॉक होती है सिलाई को, तो वो इसको इंटरलॉक बोला जाता है। दोस्तों, इन दोनों मशीनों को आपको परचेज करना है। ये मात्र 15 से 20,000 या 25,000 या 30,000 तक आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, ये क्योंकि दोस्तों अगर आप जितना महंगी लोगे, जितना हाई क्वालिटी लोगे, उतना ही रेट इनका बढ़ता जाता है। तो हमको शुरू में एक छोटे लेवल से बिजनेस करते हैं तो हमें छोटे ही तरीके से मशीन को परचेज करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है? उसके बाद में आपको माल प्रोडक्ट, जो थान जिसको कपड़ा बोला जाता है, वो प्रोडक्ट आपको परचेज करना है। आपको कपड़े का थान खरीदना है। एक बंडल की बंडल आते हैं, गट्ठर की गट्ठर आता है, वो आपको लेना है। वो आप कहाँ से ले सकते हैं? दोस्तों, शुरू में आप अपने बाजार के होलसेल, जो जितनी बड़ी दुकानें होती हैं आपके बाजार में, आपके जो नज़दीकी मेन बड़े बड़े बाजार होते हैं, आप वहाँ से जाके होलसेल के रेट पर आप वो बंडल की बंडल, गट्ठर की गट्ठर कपड़े का थान का ले सकते हैं। जिसमें पैंट होंगे, शर्ट होगा, उसमें कई डिजाइन होंगे, कई कलर होंगे, आप इस प्रकार के ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको एक प्लस पॉइंट और रखना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप थोड़ा वेट करें। तो इसको
परचेज करने के बाद, ये प्रोडक्ट परचेज करने के बाद अब आपको तीसरा नंबर क्या है, वो है आपको कारीगर। जो दोस्तों जो सिलाई करता है उसको टेलर बोला जाता है, कारीगर भी बोला जाता है। और दूसरा नंबर जो कटिंग करता है, कपड़े की जो कटिंग करता है दोस्तों, जिस साइज से कटिंग करता है, वो उस टेलर को, उस मास्टर को भी अपन को अपने पास लाके उससे या तो आप सैलरी पे रख सकते हो या पीस रेट पे रख सकते हो। दूसरे नंबर में आपको उसके बाद में एक कारीगर की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। इसमें 3 कारीगर आप रख सकते हो अपनी दुकान पे। और दोस्तों अगर आपको नॉलेज है कटिंग करने के बारे में या सिलाई करने के बारे में, तब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अलग काम करना पड़ेगा। आप टेलर हैं तो आप टेलर पने नहीं कर सकते। अगर आप कटिंग करने वाले हैं कपड़े की तो आप कटिंग नहीं करने सकते, क्योंकि आपको अपनी जगह पे किसी लड़के को रखना ही पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो आपने ये सब चीज, आपने मशीन ले ली, आपने कपड़ा ले लिया, आपने अपने पास टेलर रख लिए, 2 या 3 जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद में मैं तो यही कहता हूँ कि बढ़िया सा टेलर ले, कटिंग जो कर सकता अच्छा वाला, जिसको नॉलेज हो। क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी काम करने के लिए भाई नॉलेज की होना जरूरी है। अगर आप परफेक्ट हैं, टेलर में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। अगर आपको नॉलेज कम है तो आप टेलर ले सकते हैं। उसके बाद में ये चीज़ करने के बाद में आप अपना काम स्टार्ट कर दें। उनसे बोले आपको 3 प्रकार की शर्ट बनवानी है। साइज में 3 प्रकार के साइज होते हैं। नंबर 1 स्मॉल, नंबर 2 एक्सल, नंबर 3 लार्ज। आप 3 कैटेगरी में शर्ट बनवाना स्टार्ट करें, स्मॉल, एक्सल, लार्ज। आपको ये 3 कैटेगरी में शर्ट बनवाना स्टार्ट करें। आप अपने नाम का लेबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हमें काम करना है तो हमें अपने नाम का लेबल भी लगवाना पड़ेगा। तो आप अपने नाम का लेबल लगवाएं उस शर्ट में। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका काम बेचना है। आपको सिलाई नहीं करनी है, आपको कटिंग नहीं करनी है, आपको बेचना है। क्योंकि जब आप दुकान खोल रहे हैं ना, आप किसी भी लड़के को बेचने के लिए नहीं रखें शुरू में, क्योंकि अगर उसको रखोगे तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए इस काम को आप खुद से करें। आपको करना कैसे, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने 3 प्रकार के सैंपल बनवा लिए। आप उन सैंपलों को लेके आपके बाजार में, आपके एरिया में आप दे सकते हो कि आपके और पास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में होलसेल की जो दुकानें होती हैं, जो कपड़े की दुकानें होती हैं, जिन पे शर्ट मिलते हैं, पैंट मिलते हैं, आपको उनके पास अपने सैंपलों को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप उनके पास अपने सैंपलों को लेके जाओ, उनको अपने सैंपलों को दिखाओ, उनको समझाओ कि भाई मैंने ये अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, ये मेरे सैंपल हैं, मैं आपको उचित से उचित कम रेट में आपको अपना प्रोडक्ट दूंगा। आप भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप, मैं तो शुरू में अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूं, और आप लोग जितना प्रॉफिट कमाना चाह सकते हैं कमा सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है दोस्तों, आपको, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे आपको एक शर्ट बनाने में कीमत 50 रुपए की लगा। आपको सब चीज, सिलाई को लेके, कपड़ा को लेके, आपके हर एक चीज की लागत को लेके आपको पड़ा 50 रुपए का। तो आप उस पर अपना मार्जिन 30 से 40 रुपए रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि शुरू में अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आप अपना कुछ ही मार्जिन लेके चले, क्योंकि आपको 50 रुपए की लागत तो लग ही गई, उसमें आप 30 रुपए 40 रुपए आप अपना उस पर प्रॉफिट रख सकते हैं। और उसको
80 या 90 रुपए की होलसेल वाले दुकान को आराम से बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता आज के टाइम में हर एक जगह पे कहीं भी जाओ, सरकारी, प्राइवेट या खुद का वर्क या खुद की जॉब या खुद का बिजनेस, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, हर एक जगह कंपटीशन है। तो दोस्तों अगर हमें कंपटीशन फाइट करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए अगर आप जो भी फील्ड में जाओगे वहां आपको कंपटीशन हर एक जगह मिलेगा। तो हमें कंपटीशन फाइट करने के लिए दोस्तों अपने माल को थोड़ा ना शुरू में कम रेट में देना पड़ेगा। आप उसको 80 रुपये 90 रुपये में आप उसको दे सकते हो। अगर आप आपका सैंपल आराम से निकलता है, आपको लगता है कि हाँ मेरा सैंपल पास हो गया और सही से चल रहा है, तो आप भाई उस पे बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपने एक शर्ट पे 30 रुपया मान के, अगर आपने एक शर्ट पे 30 रुपये कमाए, तो अगर आप दिन की 100 शर्ट बेचते हैं तो भाई साहब आपके 3000 रुपये का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूं कि अगर आप अपना मार्जिन शुरू में कम लेके उस होलसेल की दुकानों से संपर्क करें और उनको अपना माल बेचें। ये तो हो गया आपका माल होलसेल की दुकान तक पहुंचाना और बेचना। अब इसमें नंबर 2 जो प्लस पॉइंट है जिसको मैं बताना चाहता हूं, उसमें आपको क्या करना है। उसमें दोस्तों आपको ना एक माल और एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। वो माल क्या होगा, आप ना अपने एरिया में सबसे पहले आप अपने एरिया को देखें। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक के एरिया को अगर आप कवर कर सकते हैं तो कर लो। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको ना स्कूलों को देखना है। अपने एरिया में कितने स्कूल हैं, अगर आपके एरिया में 10 स्कूल हैं 20 स्कूल हैं 30 स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा। शुरू में आप 10 किलोमीटर के दायरे में आराम से ले सकते हो उनको, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, आप उनसे संपर्क करें। आप उनको बताएं कि भाई मैंने अपने घर पे शर्ट पैंट की मैन्युफैक्चरिंग शॉप खोली है या दुकान खोली है। आप अपना स्कूल का जो भी प्रोडक्ट, जो भी शर्ट पैंट बनवाना चाहते हैं तो हाँ आप हमको ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको और दुकानों की बजाय और कंपनियों की बजाय कम रेट में आपको सीके देंगे और बढ़िया से सीके देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ना अपना काम स्टार्ट अच्छे से लेवल पे लेके जाना है तो आपको शुरू में बढ़िया प्रोडक्ट लगाना है। बढ़िया कपड़ा को इस्तेमाल करके कम मार्जिन पे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन स्कूल वालों से अपना ऑर्डर लें, जितने भी आप कम से कम एक स्कूल के मान के चलो 500 लड़के हैं एक स्कूल में, तो 500 पैंट शर्ट तो आपको ऑर्डर आ ही गया। और ये ऑर्डर हमेशा हर साल बढ़ते रहते हैं। दोस्तों आपको पता ही है हर साल एक ही साल ड्रेस चल पाती है और एक स्कूल की 2-2 3-3 ड्रेसें होती हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर ये आप सोच रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहा, तो आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगी कि आपके बच्चों पे कितनी ड्रेसें होती हैं। आपको एक साल में या 2 साल में ड्रेस चेंज करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती। यह आप बहुत आसान तरीके से जान सकते हो, समझ सकते हैं कि वास्तव में हम अपने बच्चों की ड्रेस चेंज करते हैं तो हर एक कोई चेंज करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। क्योंकि हर कोई मास्टर एक साल से दूसरी साल में ड्रेस चेंज करवा देता है, नया कपड़ा लेके आता है। तो आप इस प्रकार से भी आप अपने काम को, अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दोस्तों मैंने ये 2 प्रकार का आपको बिजनेस बताया करने का। आप एक होलसेल की दुकान पे जाके आप अपना माल बेच सकते हैं और दूसरा बात आप स्कूल में जाके अपने माल को सप्लाई कर सकते हैं, आप ऑर्डर लेके आ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूं कि बिजनेस तो हर एक कोई कर लेता है, बिजनेस तो ओपन हर एक कोई कर लेता है, पर बेचना हर एक कोई की बस की बात नहीं है।
आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो भी बिजनेस होता है, जो भी काम होता है, उसका मेन हथियार पता क्या होता है? सेलिंग, सेल करना, बेचना, उसका मेन हथियार होता है। दोस्तों, आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी बिजनेस बताने से संबंधित। हर एक कोई बताता है कि आप ये बिजनेस कर लो, ये ओपन कर लो, ये ओपन कर लो, पर आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको बेचना किस प्रकार के है, आपको बेचने का तरीका कैसा है। दोस्तों, आपको पता है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज के हिंदुस्तान के अंदर या इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, सभी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तभी वो बिजनेस, तभी वो कंपनियां ग्रो करती हैं। अगर आप खोल के बैठ जाते हैं और आपको बेचना नहीं आता, तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि मैं घर पे बैठा रहूं और दूसरा भाई आएगा मेरे माल को बेचेगा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा तो नहीं होता। आप बिजनेस करना ही छोड़ दो, सोचो ही मत कि अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे कि मेरा कोई और भाई आएगा, उसको पैसे दूंगा और वो बेचेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि शुरू में जो भी काम करना होता है भाई, खुद को मेहनत करनी होती है, उसको खुद को जमाना पड़ता है उसके बिजनेस को, जब जाके कहीं आप दूसरे को वहां पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि भाई दूसरा इतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी आपको करनी पड़ेगी शुरू में। क्योंकि आपको अपना बिजनेस को जमाना है, आपको अपने बिजनेस की जड़ को जमाना है, आपके अपने बिजनेस को फैलाना है, तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा भाई इतनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नौकरी करेगा आपके यहाँ पे और आपसे पैसे लेगा महीने पे महीने, और आपका माल बिके या ना बिके उसी से पैसे से मतलब है। तो इसलिए मैं दोस्त भाई सभी से यही कहता हूँ, हर एक वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे मेरी वीडियो देख रहे हैं चाहे कोई और की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भाई बेचना आना जरूरी है, तब तो आप सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज का होना भी जरूरी है, और उसके बेचने के बारे में भी जरूरी है कि आप उस काम को, उस प्रोडक्ट को, उस माल को बेचोगे कैसे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मैं वीडियो में बताता हूं, मैं आपको बिजनेस के बारे में जो भी वीडियो बनाता हूं उसके बारे में यही कहता हूं कि मैं आपको बेचना भी बताता हूं। दोस्तों, कि आपको किस प्रकार बेचना है, कहां से स्टार्ट करना, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना, मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता, मैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाता। मैं जो भी बात बोलता हूं भाई दिल से बोलता हूं, सच्चे दिल से बोलता हूं भाई, दिल से निकलती है मेरी बात, सच्चे सच्चाई के साथ बोलता हूँ, झूठ नहीं। क्योंकि यार अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, ऊपर वाला देखता है। और दोस्तों, अगर आप मैं झूठ बोलूंगा, आप ही यही कहोगे कि यार क्या भाई आपने फेक वीडियो बनाई है। भाई दोस्त, आज आप एक कोरे कागज पे लिख लेना, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपको मास्टर होना पड़ेगा, उस बिजनेस में आपको बेचने का मास्टर होना पड़ेगा। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मेरा पता आपको बताता हूं मैं, जैसे सोनू शर्मा सर हैं, हर्षवर्धन जैन सर हैं, विवेक बिंद्रा सर हैं, मैं इनकी वीडियो को देखता हूं, ये मेरे गुरु हैं एक तरीके के। मैं इनसे ज्ञान लेता हूं, इनसे सीखता हूं, वो क्या कहते हैं वही बताते हैं कि दोस्तों बिजनेस का मेन हथियार बेचना होता है, बेचना होता है, बेचना। अगर आप बेचना जानते हैं तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये मेरे गुरु बोलते हैं, मेरे सर बोलते हैं। आप कोई भी वीडियो देख लो दोस्तों, बिजनेस से संबंधित, अगर आपको अपने जीवन में ग्रो करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद मैदान में उतर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब आप अपने बिजनेस को एक हवा दे सकते हो ऊंचाई की। तो इसलिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में यही भेजता हूँ
कि आपको बेचना आना जरूरी है। बिजनेस खोलना जरूरी नहीं जितना बेचना जरूरी है। आप स्टार्ट करें और अपनी शुरुआत करें दोस्तों। जिस प्रकार मैंने आपको वीडियो में बताया है बेचने का कैसे कैसे स्टार्ट करना है, भाई मेरी वीडियो को देखकर और सोच समझकर इस कदम को उठाएं और आगे ग्रो करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।